हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ईवीएस के संपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग जानते हैं अब एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं है, 2 दिन बाद एग्ज़ाम आप लोग का स्टार्ट है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जो भी हम बता रहे हैं ईवीएस का वो सारा इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेड डाटा बुक एक रिकॉर्डेड है, मतलब जो रिकॉर्ड फॉर्म होता है जो संकटापन्न जीवों की प्रजातियां, मतलब कौन कौन संकटापन्न है, मतलब कौन कौन सी ऐसी जीव है जो दुनिया में अभी विलुप्त हो रही है, उनका रिकॉर्ड इस बुक में रहता है। जैसे कि डायनासोर पहले कभी था लेकिन अभी तो नहीं देखने को मिलता है, उस प्रकार का जीवों का इसमें रिकॉर्ड होता है। ये जो जाति होता है इसका थ्रेस्टन जाति होता है, जिसमें होता है संकटापन्न, सुभद्र और दुर्लभ 3 प्रकार के। ठीक ना। आप देखिए दूसरा हम लोग देखिए इसमें स्लॉथ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि है ये देखने में होता है भालू जैसा, ठीक ना। इसे रात्रिचर भी कहते हैं। ये तैराक भी है। क्वेश्चन इसमें नहीं देगा जो स्लॉथ है, लेकिन इसके बारे में गुण देगा। आप लोग उसका नाम आएगा ऑब्जेक्टिव में, उसका नाम टिक करना है। जैसे तैराक बोलेगा देखने में भालू जैसा और तैराक भी है, तो आप लोग का स्लॉथ हो जाएगा। इसका सोने का टाइम जो है 17 से 18 घंटा सोता है। इसका जीवन काल 40 वर्ष का होता है। ये 8 पेड़ों में घूमता है और जिस पेड़ में ये रहता है उसी पेड़ का ये पत्ता खाता है, और सप्ताह में यह 1 बार पेड़ से नीचे उतरता है शौच के लिए। दूसरा है बाघ जो है अंधेरे में हमसे कितना गुना 6 गुना देखता है। ये ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पशु भी है। इसका उम्र काल 26 वर्ष होता है। ये मूंछों से हवा का कंपन भांप लेती है। मूत्र से इलाके का पता करता है। आवाज़ इसका बदलता है। बाघ का नेता बाघिन होता है, याद रखिएगा। कान इसका जो होता है वो चारों दिशा में घूमता है। 3 से 4 वर्ष में बाघ जो होता है अपने ग्रुप को छोड़ देता है, ठीक ना। इसका जो भी ये सब है, ये सब सारा इम्पोर्टेंट है। कितना गुना होता है, 6 गुना होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मूंछों से हवा कंपन, ये भी इम्पोर्टेंट है। आवाज़ बदलता है, ठीक है, ये सारा इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा देखते हैं हाथी कीचड़ में पसंद करता है। कान पंखा जैसा होता है। 3 महीने का हाथी 200 किलो का होता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ता खा लेता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2 से 4 घंटा आराम करता है। 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं झुंड में। बुजुर्ग हथनी जो होते हैं वो झुंड की नेता होती है, ये इम्पोर्टेंट है। बुजुर्ग हथनी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हाथी 14 से 15 साल बाद झुंड छोड़ देता है। जो हाथी जो होता है यानी पुरुष हाथी वो 14 से 15 साल के बाद अपना झुंड को छोड़ देता है। इसका उम्र 70 वर्ष होता है, ठीक, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दूसरा हम लोग देखते हैं सांप कितना होता है, 4 प्रकार के होते हैं। नाग, केरुत, दुबई और अप्सरा। इसमें देखिए 2 खोखला दांत होता है सांपों के अंदर। शिकार दांत होते हैं लेकिन ये दांत से काट के नहीं खाते हैं, ये निगलते हैं अपने शिकार को। और इसका कान होता है लेकिन कान से सुनाई नहीं देता है, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा, जो कान होता है कान से सुनाई दे, ये नहीं है। इनका कंपन से पता करता है। जैसे हम लोग चलते हैं तो जो धरती में जो कंपन हल्का होता है ना, उससे पता करता है कि जो कहीं से हमको आवाज़ मिल रहा है, ठीक ना। सपेरों को कालबेलिया कहा जाता है और इसे सांप को किसान का मित्र भी कहा जाता है, और इस सांप का सीरम नाम का दवाई दी जाती है, ठीक ना। देखिए दूसरा है केचुआ जमीन को छिद्र बनाता है जिससे आसानी से हवा और पानी नीचे पहुंचता है। इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। इसमें मृत पत्तियां खाना, इसका जो होता है मृत जो सड़ा पत्तियां होता है उससे वो खाना खाता है। और इसका उम्र 8 वर्ष का होता है। लंबाई 14 इंच होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए चिट्टी क्या होता है, समूह में रहती है। ये गंध से पता करता है। अपनी जो चिड़ियों का जो रास्ता होता है वो अपना गंध से पता कर लेती है। अंडे जो होता है रानी चींटी देती है, और सिपाही बिल की ध्यान रखती है। सिपाही चींटी जो होता है वो बिल का ध्यान रखती है। और बाकी और दूसरा है मच्छर देखिए, मच्छर ध्यान में रखिएगा। मच्छर शरीर की गंध से पहचान लेता है। कोई आदमी अगर उसका शरीर का गंध से पता कर लेता है मच्छर कहीं आदमी है कि क्या है, जानवर है, जो भी है। पानी में अंडे देता है। ये जो है मच्छर पानी में अंडे, जहाँ भी आपके घर के आस पड़ोस में अगर पानी गड्ढा में जमा हुआ है तो उस गड्ढे में वो मच्छर अपना अंडा देता है, ठीक ना। मच्छर से फैलने वाले बीमारी देखिए, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये 3 बीमारी है ये जो मच्छर से फैलते हैं। गड्ढे में तेल डालने से क्या होता है, मच्छर का लवा मर जाता है। यानी तेल डाल देने से उसका जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो कम हो जाती है, जिससे वहाँ का लावा मर जाता है, ठीक ना। आप देखिए चील, बाज और गिद्ध, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये देखिए ये इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कितना गुना देखता है, ये हमसे 4 गुना
ज़्यादा दिखता है, ठीक ना। इसका चील का पूँछें खोरचे वाली होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और नेफेंथिस जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत के मेघालय में पाए जाते हैं। ये छोटे कीड़े मकोड़े शिकार करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छोटे कीड़े मकोड़े शिकार करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन। ये घड़े जैसा होता है लंबा और ऊपर से पत्ती का ढक्कन लगा होता है, ठीक ना। इसमें खुशबू निकलती है, इस वजह से कीड़े अंदर फंस जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या निकलती है? खुशबू निकलती है। ये चालाकी से शिकार करता है, इसका नाम घटपन्नी पौधा भी कहा जाता है। अब देखिए रेगिस्तानी ओक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसकी ऊंचाई 10 से 12 फीट होता है, ये भी याद रखिएगा। ये जड़ में 250 से 300 फीट अंदर पानी तक पहुंचती है और तना में पानी जमा रहता है। इसमें पूछा जाता है जो कौन सा पेड़ में तने में पानी जमा होता है, तो रेगिस्तानी ओक में। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाख्ता, ये कैक्टस कांटों के बीच घोंसला बनाती है मेहंदी के मेड़ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में, ठीक। अब उल्लू गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। देखिए यहाँ पे ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उल्लू जो है ये पीछे गर्दन घुमा सकता है, लेकिन मैना जो होता है वो झटके में गर्दन घुमाता है, मतलब एक झटके में घुमाया और फिर वो बार बार नहीं होता है, एक झटके में होता है। और गर्दन उल्लू पीछे तक घुमा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब कलचिड़ियाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। इसकी घोंसला में क्या क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई, ये सब होता है। ये कीड़े खाती है। चोंच जो होती है लाल होती है और इसे इंडियन रोबिन वर्ड भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन रोबिन वर्ड। दूसरा है मकड़ी। मकड़ी जो होता है आर्थ्रोपोडा संघ का ये जीव है, ठीक ना। ये अपवाद है, लेकिन इस कोटि के जो कीड़े होते हैं उसके 6 पैर होते हैं, पर इन मकड़ी के 8 पैर होते हैं, इसलिए इसे अपवाद बोलते हैं। ये समूह में नहीं रहती है, मकड़ी जो है समूह नहीं रहती है, काहे कि देखिए चींटी समूह में रहती है, सब चीज़ समूह में रहती है, लेकिन मकड़ी समूह में नहीं रहती है। बच्चे जन्म देने के बाद अपने नर को मार देती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा जन्म देने से अपने नर को मार देती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोयला क्या है? कोयल कौवा के घोंसला में अंडा देता है। ये क्या करता है? ये घोंसला नहीं बनाता है, कोयल कौवा के घोंसले में अंडा देता है। ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है, ये ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है, ठीक ना। बसंत गोरी एक पक्षी है, ये देखिए पेड़ के तने में छेद कर अंडा बनाती है। बसंत गोरी जो है पेड़ के तने में छेद करके अंडा बनाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए पिग्विन देखिए उड़ता नहीं है, ये तैर सकता है, बर्फ में अंडा देता है। नर पिग्विन अंडे देखभाल करता है। देखिए जैसे मनुष्य में होता है जो महिला उनका देखभाल करती है, और ये पिग्विन है जस्ट उल्टा, ये क्या करता है, इनके नर जो होते हैं उन अंडे का वो देखभाल करते हैं, और जो मादा जो है वो अपना काम में जाती है। समूह में रहता है, ये भी क्या होता है, समूह में रहता है। ये जितना भी हम बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा और आप लोग ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। और इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और आप लोग के लिए हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।